शीर्षक 3 बहुएं, एक सास और आखिरी फैसला। रामपुर गांव में शांति देवी अपने 3 बेटों और 3 बहुओं के साथ रहती थी। बड़ी बहू रेखा अमीर घर की थी। उसे घर के कामों से ज्यादा अपने आराम की चिंता रहती थी। मझली बहू पूजा पढ़ी लिखी थी, लेकिन उसे लगता था कि सास की सेवा करना पुराने जमाने की बात है। सबसे छोटी बहू मीरा गरीब परिवार से आई थी। उसके पास न महंगे कपड़े थे, न गहने, लेकिन उसके दिल में अपनों के लिए सच्चा प्यार था। समय बीतता गया। शांति देवी की उम्र बढ़ने लगी। एक दिन उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। बड़ी बहू ने कहा, मुझे डॉक्टर के पास जाने का समय नहीं है। मझली बहू बोली, मैं बहुत व्यस्त हूँ, किसी और को भेज दीजिए। लेकिन मीरा बिना कुछ सोचे सास को अस्पताल ले गई। उसने कई रातें जागकर उनकी सेवा की, समय पर दवा दी और उनका हाथ पकड़कर हिम्मत बंधाती रही। कुछ महीनों बाद शांति देवी ठीक हो गई। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस सबको ध्यान से देखती रहीं। एक दिन उन्होंने पूरे परिवार को बुलाया। सबको लगा कि वह अपनी जमीन जायदाद का बंटवारा करेंगी। बड़ी और मझली बहू मन ही मन हिसाब लगाने लगी कि किसे कितना मिलेगा। शांति देवी मुस्कुराईं और बोली, मैंने पूरी जिंदगी एक बात सीखी है, रिश्ते धन से नहीं, सेवा और सम्मान से चलते हैं। जिसने मेरे बुढ़ापे में मेरा साथ दिया, वही इस घर की असली बेटी है। उन्होंने अपनी सबसे प्यारी निशानी, अपने पति की दी हुई पुरानी सोने की चूड़ियां मीरा के हाथों में पहनाते हुए कहा, यह सिर्फ गहने नहीं, मेरे विश्वास की निशानी है। यह देखकर बड़ी और मझली बहू की आंखें झुक गईं। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों रोते हुए शांति देवी के पैरों में गिर पड़ी और बोली, माँ, हमें माफ कर दीजिए। हम रिश्तों की कीमत समझ नहीं पाए। शांति देवी ने तीनों बहुओं को गले लगा लिया और कहा, घर तब स्वर्ग बनता है जब उसमें प्यार, सम्मान और अपनापन हो। उस दिन के बाद तीनों बहुएं मिलकर घर संभालने लगी। अब उस घर में किसी के बीच ऊंच नीच नहीं थी। गांव वाले कहते थे, जिस घर में रिश्तों की कदर होती है, वहां खुशियां खुद रास्ता ढूंढकर चली आती हैं।